आप ऐसे समझिए कि चित्त एक प्लेट टाइप का है, मतलब एक कोई स्पेस है। चित्त एक्चुअली एक स्पेस है, आकाश तत्व है, कारण शरीर है, हम स्पेस मान लेते हैं। जैसे एक ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है कि यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, एक स्पेस ले लेता है, वो उसका चित्त है। मनुष्य के भी चित्त ऐसा है, हमने तो आकार ले लिया ऐसे, तो वो चित्त है। सेंटर में उसका चेतना शक्ति का जो ऊर्जा जो है, जहां से आ रहा है, पुरुष बैठा हुआ है ना। तो इसका जो मतलब ये किताब में भी डिस्क्रिप्शन होता है, दर्शन शास्त्र में भी उसको इंडियन फिलोसफी में एक्सप्लेन करते हैं। चित्त को एक मतलब तालाब के साथ तुलना किया जाता है ना। जैसे तालाब में एक आप पत्थर डालोगे तो वेव्स क्रिएट होता है ना। तो उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मैंने पढ़ के मेरे को बहुत मजा आया। तो आप जस्ट सोचो, एक ऐसे तालाब है, गोलाकार पूरा सर्कुलर तालाब है, अंदर उसका सोर्स बैठा है पुरुष, उसको तालाब से कोई मतलब नहीं, वो बैठा हुआ है, अच्छा, है ना, वो एनर्जी दे रहा है। आपके अंदर कोई फेंक रहा है, तो वो जो वेव क्रिएट कर रहा है, पकड़ लो ऐसे ऐसे वेव क्रिएट किया, ब्रुति, उसको ब्रुति। एक पत्थर फेंका मतलब एक संकल्प फेंका, मैं बताता हूँ उसको, मजेदार है ये। तो ऐसे ऐसे कर रहा है, एक संकल्प जा रहा है, संकल्प ऐसे वेव के थ्रू जा रहा है ना। ये क्वांटम फिजिक्स है, लेकिन ये बहुत इजी है। ऐसे समझ जाओ तो आप भी साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वेव जा रहा है, उसके बाउंड्री है, वो बाउंड्री में टकरा रहा है, फिर रिटर्न कर रहा है, अच्छा, जा रहा है, रिटर्न कर रहा है, रिपीटिंग। अच्छा, तो ये ब्रुति। ओके। तो ये जो बाहर से पत्थर जैसे फेंका, बाहर से पत्थर क्या कौन कौन फेंक रहे हैं? हमारे इंद्रियां, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारे जो परसीव कर रहे हैं, सारे इंद्रियां, हमारे इंद्रियां, आंख कान, सारे जो इंद्रियां हैं, वेव क्रिएट कर रहा है। बाहर से आ रहा है, क्रिएट कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर। वो वेव कहाँ जा रहा है? वो जो सर्कल जो बना हुआ है वो अहंकार है। हमारा अहंकार उसको टकरा के अंदर, क्यों? मेरे साथ अब मेरा हम अपना एक दायरा बना के रख लिए हैं। मेरा दायरा, कोई अपना दायरा शरीर को मान लिया, कोई अपना दायरा अपने घर को मान लिया, मतलब हमने अहंकार, ईगो को ऐसे बना के रखा, बंधन जो भी है, अज्ञान से हम मान लिए उसको, ये हमारे जरूरतें हैं, ये मतलब मैं यही हूं, मैं मेरा ये सब पॉइंट का बाउंड्री है ना। और वो टकरा रहा है, आ रहा है, टकरा रहा है। हमें जैसे कोई बोल दिया, पत्थर मार दिया, ठीक है, वेव क्रिएट हो गया, लेकिन बोला तो था 1 घंटा पहले, वो 1 दिन तक चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अहंकार उसका बाउंड्री छोड़ नहीं दे रहा है। बोले अरे मेरे को कैसे बोला है उसने। तो ये जो है, ये वृत्तियां हैं। अच्छा, ये वृत्तियां कैसे आ रहा है? ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत गहरा चीज है। ये वृत्तियां सिर्फ बाहर से नहीं आता है, अंदर भी पड़ा रहता है। अंदर कहाँ? बहुत जन्मों की संस्कार, राइट, वो भी फ्रीक्वेंसी से छोटा छोटा पड़ा है, ऐसे छोटे, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे उसको परिस्थिति क्रिएट होता है, अरे मैं भी हूं, वो भी उठता है। और मतलब एक आप देखोगे तो, एक तालाब को देखोगे तो इतने सारे वाइब्रेशंस, वो जो बीच में बैठा हुआ है ना, उसको देख ही नहीं पाता है कौन है भाई वो। जब वो पूरा शांत हो जाएगा, निरोध हो जाएगा, तब जाके हम वो कौन एनर्जी कहां से आ रहा है, जो दृष्टा हम नहीं देख रहे, देख कौन रहा है ये, क्योंकि उसका एनर्जी बंद हो जाएगा तो आंख काम नहीं करेगा, नाक काम नहीं करेगा, कान काम नहीं करेगा, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं। ये जो एक्टिवेट हो रहा है, ये जो पावर हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है, ये नहीं होगा तो एक्टिवेट ही नहीं होगा। कोई आपको बाहर से पत्थर मारे तो आप रेस्पॉन्ड भी नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये जो है, ये वृत्तियां हैं। ये वृत्ति कैसा होता है? जैसा मन ऐसा, जैसा रंग ऐसा मन, ऐसा जो बोलते हैं ना, जैसा संग ऐसा रंग। तो वो जो संग है ना, वहां से वृत्ति आ जाता है, वो उसी हिसाब से रंग जाता है, चित्त उसी हिसाब से, उसी कलर में रंग गया। कई बार कोई कुछ कहे ना तो भी मन में कोई बात आ गई तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। मन में कैसे आता है? पुराना संस्कार, वो वाइब्रेशन अपने आप इमर्ज करता है। अब खाली बैठो, वो इमर्ज करेगा, वो वृत्ति वो अपने आप इमर्ज करेगा, वो फिर एम्पलीफाई हो जाता है। फिर आप उसके ऊपर फोकस करने लग गए, वो संस्कार के ऊपर, फिर वो उसका वेवलेंथ बढ़ने लग गया, ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर वो आपको दुख देने लगेगा। फिर और एक संस्कार कहीं पड़ा है, दूसरे मुहूर्त में आप खुश हैं, वो संस्कार, अरे वो तो अच्छा था, ठीक है ना। तो 2 चीज आपको पैरेलली काम करता है, एक बाहर से आ रहा है इंद्रियों द्वारा, एक अंदर की जो संचित संस्कार, जो संचित कर्म से बना,
वो संस्कार पड़ा हुआ है, दोनों आपको मतलब हम सबको इसको बांध के रखा है। हम और ट्रूथ में नहीं जा पा रहे, हमारे पास मतलब वी आर मॉड्यूलेटेड टू थिंक लाइक दिस। जो इंद्रिय दे रहे हैं और जो पूर्व संस्कार पड़ा हुआ है वो सारे से हम बंधे हुए हैं। मतलब ये जैसे बापूजी के ज्ञान में तो वो आकाश तत्व है। मतलब जनरली हम शास्त्र में देखेंगे चिदाकाश बोला जाता है, चिदाकाश, चित प्लस आकाश चिदाकाश, तो उसमें आकाश तत्व है। इसीलिए बापूजी बोलते हैं कारण शरीर आकाश तत्व से बना है। तो वो जो कारण शरीर उसी को ही चित्त बोला जाता है। जो हमारे जो योग सूत्र में जो चित्त की बात कर रहे हैं वैसे ही काम कर रहे हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड मतलब एक्सटर्नल पत्थर ले रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड रात में सोए हुए हो, लेकिन उस टाइम वो बाहर से नहीं ले रहा है, वो अंदर की फ्रीक्वेंसी सब जागृत हो रहा है। मतलब जो संस्कार पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे एम्पलीफाई कर रहा है, क्योंकि आपने एक बंद कर दिया, लेकिन इसका तो नेचर ही है कि उस किसी ना किसी चीज को पकड़ेगा। जो चित्त का काम है, चित्त को इसीलिए इसमें बहुत बढ़िया चीज लिखा है कि वो धर्मी है। धर्मी मतलब उसका काम ही है कि किसी को पकड़ना। अच्छा, हाँ, वो जैसे ही कुछ आएगा फ्रीक्वेंसी उसको पकड़ेगा और पकड़ के बोलेगा मैं वही हूं। इसलिए संकल्प का जो इंपॉर्टेंस जो वो क्या है कि आप जो संकल्प करोगे, जिसको आप जैसे बहुत सारे वेब्स आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे वृत्तियां आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है अंदर भी आ रहा है, लेकिन आप दृढ़ संकल्प हो कि नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं ये हूं, ये पुरुषार्थ है, मैं ये हूं। फिर वो संकल्प को आप अपने चित्त में छोड़ोगे, परम शांति संकल्प, बहुत हाई लेवल के संकल्प, लेकिन उसके आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले आप कुछ भी संकल्प छोड़ो, मैं आत्मा हूं, मैं बेहद की आत्मा, उसको आपको ज्ञान से छोड़ना पड़ेगा। फिर वो चित्त में फैलेगा, वो इतना ज्यादा फैलेगा कि वो जो वृत्ति को न्यूट्रलाइज करेगा। दिस इज द ओनली वे टू न्यूट्रलाइज। आप एक वृत्ति है, उस वृत्ति को न्यूट्रलाइज करने के लिए और एक हाई फ्रीक्वेंसी का वृत्ति डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। सच बात है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी में रहो, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी जो वर्ड तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एक्चुअली है वृत्ति को चेंज करो। वो वृत्ति चेंज होगा ओनली ज्ञान से, बिना ज्ञान के वृत्ति कोई चेंज नहीं कर सकता। अफर्मेशन हमारे संकल्प हैं, मतलब ज्ञान से हम जो संकल्प हाँ, कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, इससे जो है छोटी छोटी वृत्तियां खत्म होगा। दैट इज द ओनली वे। तो ये हम सब कर रहे हैं, मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कोई नया चीज नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं जो उसका साइंटिफिक पर ज्यादा क्लैरिटी होती है ना, हाँ, समझने के। तो जैसे इसमें योग शास्त्र में और भी अच्छा लिखा है कि आप जो वृत्ति आ रहा है उसको हटाने के लिए उसका अपोजिट वृत्ति दो। आपको गलत आ रहा है तो आप सही डालो उसको, फिर वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसलिए बार बार हमें बताया जाता है कि आप पॉजिटिव सोचो। क्यों? तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब तक हम उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे वो नहीं होगा। तो इसमें जो चित्त के जो उसको जो भगवत गीता में भी उसका बहुत एक्सप्लेन है। चित्त को एक फील्ड माना गया, जैसे खेत है ना, खेत को फील्ड माना जाता है, और उसका जो भूमि है, भूमि मतलब उसका जो है वो आकाश तत्व है, उसमें जो भी बीज डालते हो वो उग जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे संकल्प की बीज डालो उसमें, उसको खेती करो जो अच्छे संकल्प को। लेकिन इसमें जो निरोध में क्या बोलता है, तो चित्त के बहुत सारे स्टेज रहता है। उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं तो चित्त का 5 या कितना स्टेज है। एक है क्षिप्त, एक है मूढ़, एक है विक्षिप्त, फिर एकाग्रता, फिर समाधि, ऐसे स्टेजेस रहता है। तो एक्चुअली चित्त के अंदर प्रकृति काम करता है। प्रकृति तीनों गुणों से काम करता है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, तीनों गुणों से काम करता है। तो ये जो स्थिति है, आपकी मन की स्थिति को ये इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसको इतना अच्छे से डिवाइड किया गया है। क्षिप्त मतलब क्या होता है? सबसे डेंजरस। क्षिप्त मतलब उसमें राजसिक क्वालिटी बहुत रहेगा, राजसिक एंड तामसिक क्वालिटी, मतलब उसको ज्ञान ही नहीं है। सात्विक मतलब 1% रहेगा। एक्चुअली क्या है कि प्रकृति तीनों गुणों में काम करता है। वो तीनों गुणों हो जाए सात्विक, उसमें 1% होगा, 2% होगा। राजसिक पता चला कि 70% है,
और ये पता चला 26, बाकी रिमेनिंग % है। तो ये क्या करेगा, राजसिक का काम है क्रियाशीलता, आपको बेचैनी देगा, ये करना है, वो करना है, मुझे धन लाना है, मुझे मान सम्मान चाहिए, मतलब वो हर वक्त किसी ना किसी चीज को पाने के लिए ना बहुत भागा दौड़ी करेगा। और उसके साथ तामसिक है तो उसको ज्ञान नहीं है, वो स्थूल चीज पाने के लिए बहुत कोशिश करेगा। और सात्विक 1% है, उसको लोगों के कल्याण से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है। उस टाइम वो आदमी पागल जैसा इसको पाने के लिए उसको पाने के लिए वो करता रहेगा, क्षिप्त अवस्था है। मूढ़ मतलब है कि तामसिक, 90% तामसिक, तमोवृत्ति में क्या होता है, तमोवृत्ति में उसको कोई मतलब एक ही नेगेटिव सोच, मतलब उसमें पॉजिटिव सोच नहीं, एक ही नेगेटिव सोच को लेके बैठ जाएगा। उसमें जो फ्रीक्वेंसी घूमेगा बहुत धीरे से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, डिप्रेशन में उसी में जाते हैं। एक ही नेगेटिव सोच, जैसे कोई किसी को प्यार करता है कि वो मुझे क्यों प्यार नहीं करता, एक सोच ले लिया, उसी को लेके 1 साल तक सोचा, मतलब मैं ऐसा एग्जांपल। तो उसके जो चित्त में, आकाश तत्व में एक ही सोच वही घूम रहा है और कोई सोच ही नहीं है, फिर उसी में वो नशा करेगा। क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों, एक ही चीज को पकड़ लिया और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक ही फ्रीक्वेंसी, वो भी नेगेटिव लेके बैठ गया, बस डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि वो इतना डीप चला जाएगा, वो चित्त जहां जितना नीचे जाना चाहते तो जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना डीप चला जाएगा, उसी में सोच के वो नशा करेगा, उसी में सोच के फिर मतलब उसको कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रमाद, आलस्य, ये भी तमो प्रधान है। बिल्कुल सही बात है। मैंने यही सुना था कि जब तमो प्रधानता का जब संकल्प करते हैं तो आलस्य, बेचैनी और ये सब चीजें अपने आप ही आ जाएगा। और इसीलिए शास्त्रों में भी और कई साधु संत भी कहते हैं कि तमो प्रधान को खत्म करने के लिए पहले रजो प्रधान हो। रजो प्रधान मतलब भक्ति करो, मतलब तुम जो भी आप मंत्र करो, रजो प्रधान ये भक्ति है। भक्ति में क्या है, बहुत सारे क्रियाएं करते हैं ना, ये करना है, वो करना है, जो करो, लेकिन तुम तमो प्रधान से निकल के वहां से रजो में। अब रजो में इच्छाएं खत्म नहीं हुई, अभी सतो प्रधान नहीं बने, क्योंकि सतो प्रधान तो ज्ञान से होता है, योग से होता है। लेकिन उस तमो प्रधान से निकलने के लिए भक्ति मार्ग में रास्ते बताए, पूजा पाठ कर्मकांड ये वो करो, ताकि मन जो है ऐसे बुरी चीजों से बचे। ये है, मतलब वो जो क्रियाशीलता आएगा, कुछ करने की, गाना गाया, भजन किया, आरती किया, कुछ तो कर रहे हैं, तो उसमें उसका रजो प्रधान जो बना, तब वो आगे बढ़ने लगा। तीसरा बोल रहा है कि विक्षिप्त, विक्षिप्त में क्या होता है, उसमें सत्व प्रधान बढ़ जाता है। वो थोड़ा हर चीज का ज्ञान, उसके पीछे का कारण को जानना चाहता है। तब उस टाइम क्या होता है, जब सत्व प्रधान का परसेंटेज बढ़ता है, तमो प्रधान कम हो जाता है। रहता है तमो प्रधान, रहता है हर स्टेज में, क्योंकि चित्त में ये तीनों रहेगा। चित्त से जब तक आप निरोध नहीं करते हो, जब तक आत्मस्वरूप में नहीं जाते हो, तब तक ये तीनों रहेगा, परसेंटेज कम ज्यादा होगा। फिर आप सिचुएशन के हिसाब से ये बढ़ जाएगा, कभी ये बढ़ जाएगा, वो चलता रहेगा जब तक आप निरोध नहीं कर देते हो। तो विक्षिप्त में आ जाएगा, सत्व प्रधान बढ़ जाएगा। सत्व प्रधान जैसे बढ़ेगा, रजो और तमो कम हो जाएगा। जैसे रजो तमो कम हो जाएगा, तो वो जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेगा, लेकिन वो स्थूल दुनिया के बारे में लेगा। हो जाए वो अच्छा एस्टेब्लिश्ड पर्सन बन जाए, कोई अच्छा मतलब नौकरी अच्छा कर ले, कहीं साइंटिस्ट कुछ बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कुछ अच्छा, मतलब स्थूल दुनिया में सोचने वाला आदमी, मतलब उसको एक्चुअली सत्व प्रधान मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पीटो मारो, वो कुछ नहीं बोलेगा। सत्व प्रधान ज्ञान का प्रेरक है। वो ज्ञान का जब खोजी बन जाता है, वो सत्व प्रधान है। राइट, वो सत्व प्रधान है। दुनिया के भले के बारे में सोचता है, दुनिया के भले के बारे में, जो में तो खुद के भले के बारे में, खुद की इच्छाओं को पूरा करने। ज्ञान ही मतलब है कि ज्ञान का जो मतलब हर चीज का जो कारण को जानेगा, वो सत्व प्रधान है। जो मूल को जब जाएगा तो किसी का अनर्थ नहीं कर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो वो है ज्ञान का प्रेरक सत्व प्रधान है। तो सत्व प्रधानता बढ़ेगा तो उसको दुनिया में सक्सेस मिल जाता है, मतलब हद की दुनिया, मान प्रतिष्ठा मिल जाता है उसको। उसके बाद आता है एकाग्र। एकाग्र में सत्व प्रधान बहुत बढ़ जाएगा, तमो प्रधान खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, रजो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन एकाग्र में भी एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे जो मूढ़ में एक ही था, लेकिन तमो प्रधान था, एक ही नेगेटिव, इसमें एक लगेगा पॉजिटिव, एक ही संकल्प,
परम शांति। मतलब उसके जब भी चित्त के अंदर जो कारण शरीर में एक ही वृत्ति फ्लो करेगा, परम शांति, वो हाई लेवल का। फिर उसका मन एकाग्र रहेगा, क्योंकि उसको समझ आ गया पूरा सत्व प्रधान। मतलब सत्व प्रधान पूरा भी नहीं बना तो 90% बन गया, 10% बचा पड़ा है वो तो ठीक है, वो चल रहा है, क्योंकि बैलेंस करके चल रहा है वो, तो 90% पड़ा है, वो 90% सत्व प्रधान है और परम शांति वाइब्रेशन ले रहा है। वो डिस्टर्ब नहीं होगा जल्दी से, उसको डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता, हार्डली डिस्टर्ब होगा उसको। हर चीज का ज्ञान के गहराई में घुस जाएगा वो, हर चीज में, और उसको हर चीज ज्ञान की दृष्टि में देखेगा। फिर उसको एकाग्रता आएगा, वो बंद करेगा तो बैठेगा तो उसका मन एकाग्र हो जाएगा कोई ज्यादा, क्योंकि उसका हर वक्त जैसे कर्मयोगी का स्टेज है वो, मतलब परम शांति चल रहा है, और जैसे कर्म तो कर रहा है, व्यवहार में आ रहा है, तो ये दोनों थोड़ा गुण रहेगा, जो राजसिक तामसिक रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि कर्म व्यवहार में आ रहा है 10%, 90% आ जाएगा उसका सात्विक। वो बहुत हाई लेवल की योगी का स्टेज है, कर्म योगी। फिर जब वो 10% भी निकल जाएगा, सिर्फ एक ही सत्व प्रधान की एक ही संकल्प चलेगा, धीरे धीरे वो सत्व प्रधान संकल्प भी खत्म हो जाएगा, वो निरोध हो गया, वो फाइनल स्टेज आत्मस्वरूप का स्टेज है। तो ये मतलब इतना सिस्टमेटिकली इसमें योग सूत्र में बताया गया है कि हम लोग कैसे योग करें, कैसे ज्ञान को धारण करें। और ये जो स्टेजेस है, चित्त का वृत्ति का स्टेजेस है, डिफरेंट वृत्ति में हम डिफरेंट दृश्य देखते हैं। जैसे क्षिप्त वृत्ति है, सेम चीज को हम दूसरे नजर से देखेंगे। Exactly. ठीक है, जैसे मूड में वो देखेगा ही नहीं दोबारा के, वो खुद ही आपने नेगेटिव सोच में पड़ा हुआ है, मैं मेरे दृष्टि बदल गई। हाँ, सृष्टि बदल गई। दृष्टि, जैसे माँ जी के हमारे वाणी में भी है, ज्ञान में माँ जी बार बार बोलते हैं, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि। ये है थॉट। वृत्ति को आप चेंज कर लो, उसके लिए साधना चाहिए, ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, तब जाके वृत्ति चेंज होगा। वृत्ति चेंज होने से आपकी दृष्टि चेंज होगा, मतलब आप जो दृश्य देखना चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। दृष्टा तो आप ही हैं, मतलब पुरुष ही है आपके अंदर, जो पुरुषोत्तम चेतना शक्ति है, वही दृश्य देख रहा है। दृष्टि बदलेगा तो सृष्टि बदलेगा, ये चीज है। एक्चुअली ये ज्ञान तो इसीलिए वाणी में है कि बाप आके सारे वेद शास्त्र का सार बताता है। इसको समझेंगे तभी ये सार को हम जान पाएंगे, ये सारी चीजें।